हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इन दोनों की जो पीएचडी यानी कि विद्या वारिधि के प्रवेश परीक्षा होने वाली है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की 18 तारीख को होने वाली है परीक्षा, 18/10/2020 को, और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की 20/10/2020 को परीक्षा होने वाली है। तो उसमें मैंने जो पिछली बार जो आपका प्रवेश परीक्षा हुआ था 2019 में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में, तो उस प्रश्न पत्र को मैं सॉल्व कर रहा हूं विद एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग जो लोग भी आपका पीएचडी का जो एंट्रेंस देने जा रहे हैं, चाहे वो संस्थान का हो चाहे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अभी ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का करा रहा हूँ, ये कल तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का भी एक पेपर है तो पिछले बार का, उसको भी कराऊंगा। इसमें एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज भी आए कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अंदर में जो आपका लिखित परीक्षा भी होगी, ठीक है, मतलब पहले ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद में लिखित परीक्षा भी होगी। और जो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है, इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी। सभी प्रश्न जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि वो 2-3 लोगों का मैंने पहले बताया था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के हिसाब से कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, लेकिन तो उन लोगों को कंफ्यूजन हो गया था। तो अभी मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि इसमें लिखित परीक्षा होगी। और उसके अंदर का स्वरूप कैसा होगा, लिखित परीक्षा में 5 प्रश्न जो होंगे आपने जो विषय पढ़ा है उसके ऊपर रहेंगे, और 2 प्रश्न आपके शोध के ऊपर में आएंगे। ठीक है, ये जो आएंगे ये 25 नंबर का एक प्रश्न होगा, और ये आपका 10 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो टोटल ये 5 ये 50 हो जाएंगे, और ये गुणा 2 ये आपके 50 हो जाएंगे। तो ये टोटल आपके 100 मार्क्स का लिखित पेपर आएगा। ठीक है, ये आप लोग, और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएगा प्रश्न, तो ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क्स का रहेगा और ये लिखित तो 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने ये आपका हटा दिया, क्योंकि कोरोना के कारण यहाँ मतलब इसलिए इन्होंने लिखित परीक्षा नहीं, लिखित मतलब परीक्षा के अंदर में लिखित प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपका ये पार्ट 2 है। कल मैंने पार्ट 1 बनाया था, आशा करता हूं आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये मैंने बताया है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, ताकि आप लोग अगर कोई भी अगर मतलब संस्थान के अंदर में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो आप पीएचडी की जो परीक्षा दे रहे हो उसके अंदर में इसके इस टॉपिक के ऊपर में कोई भी दूसरा प्रश्न आए तो वो आप आराम से कर सको। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, पहले ये संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस आपको उपलब्ध होती रहे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग उसको लाइक भी कर सकते हैं, और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को, जो लोग पीएचडी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये ग्रुप है टेलीग्राम का। इस टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने कहा था आज मैं पेपर स्टैंड कर दूंगा, तो आज मैं पेपर इसके इस वीडियो के बाद में ये पूरा पेपर ही सेंड कर दूंगा, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप लोग इसमें इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको पेपर पूरा मिल जाएगा, ये पुराना जो पेपर है इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरा कुछ नोट्स वगैरह चाहिए होगा या कोई भी समस्या होगी तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग पेपर पर चलते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये प्रश्न पत्र है वीवीईटी यानी कि विद्या वारिधि इंट्रेंस टेस्ट। इस प्रश्न पत्र में आप लोगों को कल मैंने 10 प्रश्न कराए थे। ठीक है ना, ये प्रथम प्रश्न पत्रम यानी कि पहले जो होता था प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप,
वस्तुनिष्ठ प्रश्न और द्वितीय प्रश्न पत्र में लिखित होता था। तो ये पहले विद्यापीठ में भी लिखित होता था, इस बार कोरोना के कारण नहीं हुआ है। ये सूचना मैंने कल के वीडियो में बता दिया था, आज बताने में ज्यादा मैं मतलब टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, सीधा हम लोग प्रश्न पर आएंगे। ये कल 10 प्रश्न हो गए थे हमारे, आज हम लोग 11वें प्रश्न से करेंगे। देखिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं, 11वां प्रश्न आप देखिए, अधोलिखितेषु कः मुस्लिम लेखका फारसी भाषया अथर्ववेदस्य अनुवादम अकरोत्। इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, मेरे को नहीं लगता कि 90% से ज्यादा बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में किसने किया ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों के ऊपर में आप लोग परेशान ना होइए। अगर नहीं आता है तो आप लोग, अब नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, आप लोग अपने मन से कुछ भी लगाइए, लेकिन लगा करके आइए। ऐसे प्रश्न बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। मैं आपको इसमें, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो मैं आपको बता दूं। देखिए पहले आपको 10 सेकंड देता हूं, क्योंकि मैंने कल भी दिया था ऐसे ही 10 सेकंड सभी प्रश्नों में। आप लोग अपने मन से लगाइए, तुक्का मारिए, क्योंकि क्या पता कहीं, देखो यहां अगर तुक्का मारेंगे आप, इस प्रश्न में तो तुक्का ही मारना है। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा मतलब कह सकता हूं, क्योंकि ये बहुत कम लोग जान पाएंगे। तो अब इसमें तुक्का मारिए, आपका सही होता है या गलत, या आप लोग खुद से देखिए। 10 सेकेंड है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। जो कमेंट चल रहा होगा लाइव में, आप उसमें आंसर दे सकते हैं। समय समाप्त। देखो अथर्ववेद का जो अनुवाद किया फारसी भाषा में, तो वो किसने किया? हाजी इब्राहिम सर हिंदी, इनका नाम पूरा है हाजी इब्राहिम सर हिंदी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने इसका अथर्ववेद का अनुवाद किया। इसके अलावा और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं, किसका किसका अनुवाद किसने किया, क्योंकि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया है तो आपसे और भी अनुवाद के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सबका बता देता हूं। देखिए जितना राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसका लिखा हुआ है आपको पता है? क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कलहण। ठीक है, और राजतरंगिणी का जो आपका अनुवाद किया मौलाना, आप लोग ये नोट कर लीजिए, शाह अहमद, अहमद नहीं मोहम्मद, ये इनका मोहम्मद अहमद लगता है, मोहम्मद साहबादी। ठीक है ना, मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी। ये आपके राजतरंगिणी जो कलहन का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके रचयिता, उसको रचयिता नहीं, उसके फारसी में अनुवाद करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा ग्रंथ लेते हैं, हम पंचतंत्र। पंचतंत्र को हम बाद में लेंगे, क्योंकि क्या है, पंचतंत्र के 3 लेखक हुए, तो इसलिए मैं पंचतंत्र को बाद में लेता हूं। ठीक है ना, इसके बाद में हमने लिया महाभारत। महाभारत को पूछ सकते हैं, महाभारत का, महाभारत का अनुवाद किसने किया फारसी में? तो उसको किया है रज्म नमाहा। इन्होंने किया है फारसी में इसका अनुवाद। ठीक है, इसके बाद रामायण। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है? मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी। ये आपके मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी। लिखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, क्योंकि ये ऐसे पेन से लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए आप लोग राइटिंग मेरे को लगता है कि समझ रहे होंगे, और नहीं तो मैं बोल भी रहा हूं, मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी। ठीक है ना, इसके बाद में और भी है हमारे सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी भी है, लेकिन सिंहासन बत्तीसी उतना प्रसिद्ध पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। कैसे एग्जाम के अंदर में आपका अगर ये
कुछ देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मार्क्स ले जाते हैं, बाकी तो देखो सरल क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं, जो कठिन क्वेश्चन कर लिया वही जो होता है मेरिट में आगे बढ़ता है। सरल क्वेश्चन तो सब लोग जानते हैं, कालिदास के ग्रंथों के नाम ये सब चीजें सब लोग जानते हैं, लेकिन जो कठिन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो था अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया वो मेरिट में आगे बढ़ गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस टाइप के आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है सिंहासन 32 वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं पंचतंत्र, क्योंकि सिंहासन 32 जो है ना आपका आज संस्कृत के ग्रंथ में भी नहीं मिलता। पंचतंत्र के रचयिता कौन है ये आपको पता होना चाहिए, विष्णु शर्मा। और आपका पंचतंत्र कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपका चलो आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है ना, ये पंचतंत्र का, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ भागीदारी होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ पंचतंत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखो इसके 3 फारसी में अनुवाद किए 3 लोगों ने। पहला है मौलाना हुसैन फैजी, ठीक है। दूसरा इनका किया मुल्ला हुसैन वैज, मुल्ला हुसैन वैज। और तीसरा जो इनका अनुवाद किया है वो किन्होंने किया है, अबुल फजल। अबुल फजल, आपको इनका नाम तो पता होगा अगर आपने थोड़ा भी मध्यकालीन इतिहास पढ़ा होगा, उसके अंदर में आप जानते होंगे ये जो थे अकबर के राज दरबारी थे और उनके मंत्रियों दरबारी में से एक थे, और इन्होंने अकबरनामा लिखा। देखिए एक क्वेश्चन से मैं कितनी सारी चीजें बता रहा हूं आपको, क्योंकि यही फायदा होता है। अगर हम पेपर केवल, मैं ये नहीं है कि पेपर का आंसर बताना चाहता हूं, आंसर तो मैं बता दूंगा, आंसर बताने में 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं आपको, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप लोग कहीं पे भी जाओगे, मैं बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करके एक एक प्रश्न के ऊपर में मेरे को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें को खोजना पड़ता है, तब जाकर के मैं ये लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप लोग इसको अपना देख करके अपने नोट्स भी बनाइए, इससे आपको ही फायदा होगा, ठीक है ना। तो ये अकबरनामा इसने लिखा है, ठीक। और इसके बाद में एक नल दमयंती कथा है। नल दमयंती कथा आप लोगों को पता होगा, जिसके लिए नैषधीय चरित के अंदर में नल दमयंती की कथा का वर्णन है। तो वो जो नल दमयंती कथा का फारसी में जो किया है ना, वो किसने किया है, फैजी ने ही किया है, मौलाना हुसैन फैजी ने, जिन्होंने अभी पंचतंत्र के किया है ना, उसी उन्होंने ही आपका किया है। मैं आपको लिख देता हूं दोबारा से, मौलाना हुसैन फैजी, इन्होंने क्या किया है कि नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद, ठीक। इतनी चीजें आप लोगों के लिए इस प्रश्न से, इतनी चीजें अगर आप लोगों ने कर लिया तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि रामायण हो गया, रामायण को किसने किया है, रामायण का आपके मुल्ला अब्दुल कादिर बदरूनी ने किया है। महाभारत का किसने किया है, रज्मनमाह ने किया है। और पंचतंत्र, ये तीनों ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद का तो आपको पता लग गया है। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, प्रश्न संख्या 12। अब देखो ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा है, ये प्रश्न भी मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। देखिए पहले प्रश्न भी पूरा पढ़ देता हूं। संस्कृत पार्क निर्मातव्यम इति कुत्र प्रतिपादनम कृतम, संस्कृत पार्क बना मतलब बनाना चाहिए, ये कहां पर प्रतिपादित किया, आंध्र प्रदेश में, असम में, भोपाल में या कर्नाटक में। आप लोगों को 10 सेकंड देता हूं, आप लोग इसमें मैं तो कहूंगा तुक्का ही मारिए, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होगा, तो तुक्का मारिए आप लोग।
सही होगा या गलत, ये आप लोगों को पता लग जाएगा अभी 10 सेकंड के बाद में। चलिए, समय समाप्त। अब देखिए यहां पर आप ये देखेंगे, साइंस पार्क जैसे होते हैं ना, आपने सुना होगा साइंस पार्क, उसी की तर्ज पर संस्कृत पार्क बनाने के लिए मतलब एक प्रपोजल आया था भोपाल से। ठीक है, इस संस्कृत पार्क के अंदर में क्या बनाने का था उनका, जो सांप सीढ़ी का जो गेम था ना, सांप सीढ़ी का गेम, उसका एक बहुत अच्छे तरीके से मतलब इन्होंने डिजाइन किया था कि उसके अंदर में आप देखेंगे, जैसे मान लो हिंसा, हिंसा शब्द है, वो हिंसा करना नहीं चाहिए, तो अगर उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द रखे हुए थे, और हिंसा शब्द पर सांप काटते ना, जैसे आपका मान लो सबसे बड़ा, जैसे आप लूडो सांप सीढ़ी खेले होगे, तो सबसे बड़ा सांप किसमें होता है, 99 वाला सांप होता है सबसे बड़ा सांप, सब लोग वहीं जाकर के फंसते थे तो जब भी खेलते थे। तो इसमें ही ऐसे ही हिंसा, हिंसा शब्द पर सांप काटने का होता है। और जैसे मान लो माता पिता सेवा, हाँ माता पिता माता का सेवा करना या बुजुर्गों की सेवा, इस पे, इस शब्द पे, ऐसे शब्दों को लेकर के उन्होंने बनाया था, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक शब्द को। तो सकारात्मक जो शब्द है जो अच्छे करने चाहिए, उनमें सीढ़ी का प्रयोग किया था। तो जैसे सीढ़ी होते हैं, सांप, तो सांप सीढ़ी का गेम जो है उन्होंने ऐसा उसमें बनाया, बनाने का प्रपोजल था, बना या नहीं बना अब ये पता नहीं। हाँ, क्योंकि ये तो अभी तक मैंने भी नहीं सुना है। हाँ, लेकिन बस प्रपोजल आया था तो ये प्रश्न आ गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग प्रश्न नंबर 13, ये देखिए, ये सामान्य ज्ञान में ये दर्शन से है, और ये प्रश्न जो है सभी को करना चाहिए, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। अगर आप पीएचडी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, बाकी ये दोनों प्रश्न तो मैं कहूंगा कि नहीं है ज्ञान तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। जैन दर्शन है या जैन धर्म दर्शन है, मतलब धर्म में भी या दर्शन में भी, मोक्ष साधनम किम न भवति, मोक्ष का साधन क्या नहीं होता है। और कभी भी क्वेश्चन पेपर में आप नहीं जरूर देखिएगा, ढंग से पढ़िए, किम न भवति या किम भवति, यहां पर बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। ठीक है, ऑप्शन है सम्यक ज्ञानम, सम्यक वचनम, सम्यक चरित्रम, सम्यक दर्शनम। 10 सेकेंड है आपके पास में, आप लोग उत्तर दीजिए। चलिए, समय समाप्त। देखिए, जैन जो है ना, जैन धर्म के अंदर में, इसमें मैं कुछ कुछ चीजें बता देता हूं फिर आंसर बताऊंगा आपको। जैन धर्म के अंदर में 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, ये याद रखिएगा, कितने तीर्थंकर हुए, 24। इनमें सबसे पहले जो हुए कौन हुए, फर्स्ट कौन हुए, ऋषभदेव। आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, उसी चीजों को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। और अंतिम जो कौन हुए, अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, वर्धमान महावीर। ये अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर। ठीक है, इसके बाद में, इसके अंदर में देखो ना, जो जैन धर्म के अंदर में अहिंसा इनका परम धर्म है, परम है, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा, अहिंसा इन्होंने बताया आचरण में अहिंसा। ठीक है, उसके बाद में विचार में इनका अनेकांतवाद, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, अनेकांतवाद किस दर्शन का सिद्धांत है, तो ये अनेकांतवाद भी जैन का ही है। और ये किसमें है, अनेकांतवाद विचार में। ठीक है,
इसके बाद में आता है स्यादवाद। स्यादवाद किसमें है आपका? वाणी में। स्यादवाद ये तो प्रश्न पूछा ही जाता है। बाकी बौद्ध के अंदर में भी वाद वगैरह चलते हैं, तो बौद्ध दर्शन का जैसे ही कोई प्रश्न आता है मैं उसमें पूरा बता दूंगा। हाँ, अभी जैन का है, तो जैन के अंदर में दो चीजें याद रखो, अनेकांतवाद और स्यादवाद। ये बहुत बार प्रश्न नेट की परीक्षा तक में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये, ठीक है ना। और इसके बाद में जीवन में ये मानते हैं, जीवन में क्या होना चाहिए? अपरिग्रह होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें मतलब इसमें अहिंसा तो आप लोगों को याद रहेगा ही। आप ये दो चीजें याद कर सकते हैं जीवन में, अपरिग्रह छोड़ भी सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन स्यादवाद और आपका अनेकांतवाद ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में और भी चीजें मैं बता देता हूं आपको। ये तो हो गया। इसके बाद में देखिए, इन्होंने ना मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बताए, तीन रत्न, ठीक है। वो तीन रत्न कौन कौन से हैं? एक मिनट में बता देता हूं आपको। इसमें एक बार में सारे नहीं करते, मिटाना होता है, ठीक है। अब ये देखिए, आपका सम्यक ज्ञान, त्रिरत्न आता है सम्यक ज्ञान, ठीक है। फिर उसके बाद सम्यक चरित्र आता है, सम्यक दर्शन आता है, एक बचता है आपका सम्यक वचन, ये नहीं आता। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था? मोक्ष साधन में कौन सा नहीं आता है, ठीक है। और एक चीज और है, ये जैन धर्म के अंदर में मोक्ष के 5 सोपान बताए हैं, वो भी आप लोग याद रख लीजिए। हाँ, क्योंकि इस पे भी प्रश्न आ सकते हैं, नेट की परीक्षा में तो पूछा ही गया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। आर्षव, बंध, ठीक है, दूसरा बंध, आर्षव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 सोपान। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, एक एक क्रम से, पहले आर्षव, फिर बंध, फिर संवाद, फिर निर्जरा और अंत में मोक्ष। ये 5 इसके सोपान बताए, ठीक है। चलिए, अब ये आपका जो 14वां प्रश्न है, ये आपके शिलालेख वगैरह से प्रश्न है, तो शिलालेखों से भी प्रश्न आते हैं। शिलालेख पांडुलिपि से बहुत से प्रश्न आते हैं, तो इसलिए मैं एक अगर मिला समय, क्योंकि अभी क्या है, थोड़ा मेरे को भी समय नहीं मिल पाता है। कल मैंने कहा था कि आज सुबह वीडियो डालूंगा, लेकिन सुबह नहीं हो पाया, तो इसलिए अभी शाम में वीडियो डाल रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही मतलब अगर मुझे समय मिलता है तो मैं पांडुलिपि के ऊपर में एक क्लास ले लूंगा, उसके अंदर पूरी चीजें बता दूंगा। और कल ये एक मेरे को कमेंट आया था कि सर 3 घंटे की एक व्याकरण की पूरी क्लास ले लो, 3 घंटे की। तो मैं कोशिश करूंगा 3 घंटे की एक पूरी क्लास, जिसके अंदर के ये आप समास या कोई ऐसा टॉपिक ले लूं और उसके अंदर पूरा करवा दूं, क्योंकि व्याकरण के एक एक टॉपिक से, संधि से, समास से, कृदंत से, तद्धित से, आपका कारक से, स्त्री प्रत्यय से, यहाँ विद्यापीठ के पीएचडी में नहीं प्रश्न पूछते हैं, मैंने तो अभी तक एक भी प्रश्न नहीं देखा है। हाँ, और स्त्री प्रत्यय फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आ गया, ज्यादा बड़ा नहीं है स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में मुख्य मुख्य चीजें कर लेंगे। ये चीजें ये सारे हैं। तो मैं 3 घंटे की क्लास में देखता हूँ कोई 2 टॉपिक या एक टॉपिक, क्योंकि तीन ये व्याकरण के एक एक टॉपिक बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो भी मैं 3 घंटे की क्लास लेकर के एक बार में करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अभी हम लोग चलते हैं ये इस पे 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न क्या है? क्योंकि व्याकरण से मैं आपको बता दूं एक बात और, कि व्याकरण से 20 प्रश्न आते हैं। अभी इस बार विद्यापीठ के पीएचडी में तो पीएचडी के इंटरेस्ट में 20 प्रश्न आएंगे, अलग से एक पूरा प्रायोगिक व्याकरण का सेक्शन ही है। और साथ में ये जैसे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के सेक्शन में भी 2-3 प्रश्न हो जाते हैं। हाँ, फिर उसके शास्त्रानाम ज्ञानम में भी प्रश्न हो जाते हैं,
तो इसके टोटल लगभग नहीं कुछ तो 30 से 35 प्रश्न व्याकरण के हो जाएंगे। तो इसलिए व्याकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और व्याकरण आना चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कल एक कमेंट भी आया कि सर आप 3 घंटे की मैराथन मैराथन टाइप के 3 घंटे लगातार ले लूं क्लास। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि ले लिया जाए, ताकि 3 घंटे के अंदर में आपका टॉपिक तो क्लियर हो जाए, क्योंकि आधा आधा घंटे में नहीं हो पाएगा। एक बार विषय में प्रवेश ही करेंगे कि आपका समय आधा घंटे में नहीं हो पाता है। तो 3 घंटे तक में मैं लूंगा। चलिए आगे। कलिंग सम्राट खारवेलः कस्य धर्मस्य प्रचारे सहयोगम चकार। कलिंग के सम्राट खारवेल जो है वो किस धर्म के प्रचार के में सहयोग उन्होंने चकार मतलब किया। ठीक है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, या गौड़ीय वैष्णव धर्म से। तो अब इसमें आप लोग आपको समय मिलता है कितना, 10 सेकेंड का। सभी प्रश्न के लिए 10 सेकेंड का ही समय दूंगा। आप लोग इसको करिए, लाइव कमेंट में बताइए आंसर। समय समाप्त। देखो यहां पे ना आपको एक चीज है, जितने भी शिलालेख या आपको मिल रहे हैं उनके अंदर में सिख धर्म का तो है ही नहीं, ये आराम से कट जाएगा। और गौड़ीय वैष्णव धर्म का भी नहीं है। बौद्ध और जैन में कंफ्यूजन होगा। बहुत से लोग बौद्ध कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से पांडुलिपि नहीं, शिलालेख वगैरह पर बौद्ध धर्म का मिलता है। लेकिन इसका आंसर होगा जैन धर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कभी भी हम आंसर करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक भी बता रहा हूं कि हमें जो पता है कि ये हो ही नहीं सकता उसको काट लो। तो ये सिख नहीं हो सकता, गॉड नहीं हो सकता। अब आपके ये चांसेस 50-50% हो गए। पहले क्या थे, 25% आपके चांस थे सही होने के। हाँ, लेकिन अब 50% आपके चांस हो गए सही होने के। तो ये इसमें इसका फायदा होता है काटने का। ठीक है, तो इसका जैन धर्म हो गया। अब इसका आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि जय ये जो कलिंग सम्राट खारवेल हुए ना, ये खारवेल ईशा पूर्व 193 ईस्वी में हुए। ईसा पूर्व 193 ईस्वी। और ये आपके ये खारवेल जो है आपके महामेघवाहन जो है ना वंश है, मेघवाहन महामेघवाहन का वंश हुआ, उसके तीसरे राजा थे, तीसरे और सबसे प्रसिद्ध राजा थे। और ये आपका जो शिलालेख मिला, ठीक है, शिलालेख कहां पर मिला है, ये हाथी हाथी गुम्फा में मिला है, हाथी गुम्फा। अब ये हाथी गुम्फा आपको पता होगा, अजंता एलोरा ये जो केव है, ये गुफाएं, उनके बाद में हाथी गुम्फा ही बहुत प्रसिद्ध है। मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अजंता एलोरा है, उसके बाद हाथी गुम्फा बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए खारवेल का ये जो मिलता है बहुत प्रसिद्ध है ये, और इसका पता होना चाहिए जैन धर्म में। लेकिन इसमें हाथी गुम्फा कहां पे है, ये उड़ीसा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर के अंदर में उदयगिरी पर्वत जो है उन पर्वतों पर। ठीक है ना, इतनी चीजें बहुत है। और एक चीज और, अगर ज्यादा डीपली प्रश्न पूछ लें तो इनमें 17 पंक्तियों का मिला है, 17 पंक्तियां उस पर लिखी हुई है। ठीक है, मतलब ये आपका शिलालेख के ऊपर में, शिलालेख तो समझते होगे ना, शिला के ऊपर में जो आप शिला मतलब पत्थर, बड़े से पत्थरों के ऊपर में लेख किए गए हो, क्योंकि गुफा के अंदर में पत्थर होते हैं, तो वो जो गुफा पर पत्थर जो है उसके ऊपर में लेख लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए। अब इसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। ये प्रश्न जो है आपका, ये मैं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा डीपली प्रश्न है। इतना डीपली प्रश्न मुझे तो लगता है कि जो तंत्र जानता होगा ना वो भी नहीं कर पाएगा। खैर, प्रश्न तो है। हाँ, इतने इतने ज्यादा कठिन प्रश्न इस बार मुश्किल ही पूछेंगे। ये पहले के प्रश्न है, पहले प्रश्न सच में कठिन आते थे। कौलाचार मतेन पंचमकारेषु मांस नाम किम। कौलाचार के मत में
पंचमकारों में मास का नाम क्या है? बुद्धि, मास मतलब किसका नाम है? बुद्धि का, मन का, शरीर का या इंद्रिय का? तो आपको इसका आंसर बताना है। 10 सेकेंड का समय आप लोगों के पास, बताइए आंसर। समय समाप्त। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौलाचार क्या है। कौलाचार के मतलब कौलाचार क्या है? ये एक तंत्र, मतलब आपका ये तंत्र जो है ना, आपके ये आचार हुए हैं, मतलब आपके कह सकते हैं कि आपका तांत्रिक एक दर्शन के अंदर में ही निकला है। बहुत ज्यादा आप जाएंगे, देखो अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो, शाक्त, शाक्त दर्शन, शैव शाक्त हुए ना, शाक्त दर्शन के अंदर में है कौलाचार। ठीक है, और ये तांत्रिक है। हाँ, तो अब इसके अंदर में कौला शाक्त के, देखो शाक्त के अनुसार ना 3 भाव है। 3 भाव कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका पशु भाव, ठीक है। दूसरा हो गया आपका आपका वीर भाव। तीसरा हो गया आपका दिव्य भाव। आप लोग सभी कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं ना? क्योंकि ऐसे सुनने से नहीं होगा, मैं इसीलिए लिख लिख करके आपको बता रहा हूँ। आप लोग एक बार नोट्स बना लीजिए इसके, क्योंकि आपको ये मुझे नहीं लगता कि बहुत कम किताबों के अंदर में ये मिलेगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये। आप जो भी किताब पढ़ते होगे ना पीएचडी के लिए, उनमें से बहुत कम किताबों के अंदर में मिलेगा। कौलाचार के बारे में तो बहुत कम जानते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें 3 भाव हुए, इसके अंदर में ना 7 आचार हुए, ठीक है। अब ये 7 आचार कौन कौन से, मैं एक बार मिटा करके फिर लिखता हूँ। ये आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 7 आचार कौन कौन से हुए, फिर उनमें उन्हीं के अंदर में कौलाचार आते हैं। तो अब कौलाचार पे इस बार प्रश्न पूछा है, तो अगली बार कोई और पूछ सकता है, या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि शाक्त दर्शन में कौन से 7 आचार हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 7 आचार है, कौन कौन से हैं? पहला है देखो वेदाचार, वेद का आचरण करने वाले। दूसरा हो गया वैष्णव आचार। तीसरा आपका हो गया शैव आचार। चौथा वामा दक्षिणाचार, पहले दक्षिण आएगा फिर वामा आएगा, दक्षिणाचार। पांचवा वामाचार। छठा सिद्धांताचार। सातवां आपका कौलाचार। और जो अभी अभी मैंने 3 भाव बताए थे, उसमें पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। तो कौलाचार का संबंध किससे है? दिव्य भाव से, ठीक है। और इसे ही हम लोग नाथ पंथ भी कहते हैं, नाथ पंथ, ठीक है ना। नाथ पंथ कौन हुए? कौलाचार। अब इसके बाद में, अब यहां पे आता है प्रश्न में पूछा है पंच कौलाचार मतेन पंच मकारेषु मानसम नाम। तो अब पहले पंच मकार तो पता होने चाहिए आपको, पंच मकार कौन कौन से हैं। क्योंकि इस बार देखो, इस बार तो ये पता है पंच मकारों में से कौन सा मांस है। मांस का क्या मतलब, किसे मतलब मांस का क्या है, या को किसे मांस मानते हैं। तो अब ये कह सकते हैं आप मानसो नाम के, इस पर ऐसे इस प्रकार का कर सकते हैं। तो अब इसमें पंच मकार जो है, उन मकारों में पंच मकार कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये भी आपको बता देता हूं, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मिटाना।
देखिए पंच मकार कौन कौन से? सबसे पहला है मध्य, ठीक है, दूसरा है मांस, तीसरा है मत्स्य, चौथा है मुद्रा। यहाँ पे पैसे वाली मुद्रा नहीं है, वो मुद्राएं करते हैं ना, योग के अंदर में भी मुद्राएं सिखाई जाती है, वो तांत्रिक वाली मुद्रा है, ठीक है ना। और उसके बाद में मैथुन, पांचवा है मैथुन, ठीक है। ये 5 मकार है, पंच मकार। अब इसमें से देखो, ये मध्य का संबंध किससे है? मध्य मध्य का मतलब संबंध किससे? नशा से। मांस किससे? शरीर से। मत्स्य क्या होता है? आपका गति प्रदान कर रहा है। और मुद्रा क्या है? क्रिया या आहार। और मैथुन, मैथुन ऐसे ही है, मैथुन मतलब मथना जिसे कहते हैं, मथने शब्द से बना है, मथना। जैसे आप देखोगे मतलब दूध दही को मथते हैं ना, तो वही मथने से मैथुन शब्द बना है, ठीक है ना। ये इसका इन चारों का संबंध है, ऐसे मध्य का नशा, मांस का शरीर, आपका मत्स्य का गति, और मुद्रा का क्रिया या आहार बोलते हैं। तो अब इसमें आपका पंचमकारेषु मांस नाम किम, तो मांस नाम शरीरम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शरीर। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें मैंने आपको, देखो एक प्रश्न के ऊपर मैं कितनी चीजें आपको बता रहा हूँ, इतनी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपका प्रश्न संख्या 16, अधोलिखितेषु सामवेद संबद्धम महावाक्यम किम। ये देखो, महावाक्य से तो प्रश्न आने ही है, मतलब एक क्वेश्चन मैं आपको पहले लीक कर रहा हूं, मतलब ऐसा कि ये प्रश्न आने ही है, और ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है महावाक्य से। तो इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कौन से वेद का कौन सा महावाक्य है। तो आपको मैं अभी चारों बता दूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि अभी 10 सेकंड का समय आपको देता हूं, आप उत्तर दीजिए। सामवेद का पूछा हुआ है इसमें, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि या अयम आत्मा ब्रह्मा। 10 सेकंड का समय, आप लोग कमेंट करिए। समय समाप्त। देखो, जो सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद से लेते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म जो है ऋग्वेद का है, और ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद के अंदर में भी आप ये पूरा अच्छे से, मैं क्योंकि ऐसा मैं नहीं चाहता कि आपका कोई प्रश्न गलत हो, तो इसके लिए ऋग्वेद से तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ऋग्वेद के अंदर में कहां से? तो ऐतरेय उपनिषद से, ऐतरेय उपनिषद, ठीक है। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म ये है। उसके बाद में दूसरा हम लेंगे, यजुर्वेद से लेते हैं। यजुर्वेद से है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, यजुर्वेद से अहम ब्रह्मास्मि। तो अब ये शुक्ल यजुर्वेद का है, और आपका ये किस यजुर्वेद के किस में से है? तो बृहद आरण्यकोपनिषद से, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है सामवेद। तो सामवेद से आपका तत्त्वमसि, सामवेद में कहां से? ये आपका है सामवेद के छांदोग्योपनिषद से, ठीक। इसके बाद में छांदो, ये आपका अयम आत्मा ब्रह्म,
अयम आत्मा ब्रह्म ये आपका कहां से है? ये आपका अथर्ववेद में से। और अथर्ववेद में भी कहां से है? तो आपका मांडुक्योपनिषद से। ठीक है। अब ये आपकी जो है ना, ये चीजें आपको वेद तो पता होगा। वेद मान लो देखो, प्रज्ञानम ब्रह्म याद कर लेना, ये चीजें बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले अभी ये भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये आएगा इससे। अगर ना आए तो अब वो अलग बात है। 90% चांसेस हैं आने के। अब 10% में अब कुछ भी हो सकता है वो तो लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा। और ये आपको हर एग्जाम में काम देगा, क्योंकि डीएसएसबी के पेपर में जो आपका टीजीटी पीजीटी का होता है उसके अंदर में भी पूछा गया है। और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है, तो इसलिए याद करना व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अब देखो, प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद, लेकिन साथ में आप ये उपनिषद भी याद रखिए, क्योंकि उपनिषद से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद से। तो देखो, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेद का हो गया। फिर उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद बृहदारण्यकोपनिषद। तत्वमसि सामवेद छांदोग्योपनिषद से। अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्योपनिषद से। इसके अलावा ये तो 4 महावाक्य हो गए। इसके अलावा एक और होता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये कहां से? ये भी आपका सामवेद से ही है। ठीक है। और सामवेद में कहां से है? तो छांदोग्योपनिषद से ही। ठीक है। ये आपका इतना चीजें आप लोग लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। एक बार पहले मिटा लूं मैं। देखिए, प्रश्न नंबर 17, योग शास्त्रे अस्तेयम कुत्रांतर भवति। योग शास्त्र में अस्तेय जो है कहां पर आता है, किसमें आता है? यमे, नियमे, प्राणायामे या धारणायाम। अब ये तो इजी प्रश्न कह सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग उत्तर बताइए। समय समाप्त। देखो, यहां पर जो आपका ये है अस्तेयम, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। योग के अंदर में 8 अष्टांग बताए गए। अष्टांग योग मतलब 8 अष्टांग नहीं, अष्टांग बताए गए। 8 बार अष्टांग नहीं है, मतलब 8 अंग बताए गए हैं योग शास्त्र के। ठीक है ना? तो वो कौन कौन से हैं? अष्टांग योग इसीलिए कहते हैं पतंजलि के अष्टांग योग। कहीं कहीं पे षडांग योग भी मानते हैं, तो षडांग नहीं, अष्टांग योग पतंजलि के अनुसार है और वही प्रसिद्ध है। तो पहला यम, दूसरा हो गया नियम, तीसरा हो गया आसन, चौथा हो गया प्राणायाम, पांचवा हो गया प्रत्याहार, छठा हो गया धारणा, सातवां हो गया ध्यान और आठवां हो गया समाधि। ये आपके 8 अंग हो गए योग के। इसमें से आप ये चीज देखिए कि अंतिम 3 जो है ना, उनको बोलते हैं अंतरंग योग। अंतरंग। ठीक है। अंतरंग मतलब अंदर से। तो धारणा ध्यान समाधि जो है वो अंतरंग होते हैं। और ये होते हैं, ये 5 जो है शुरुआत के, वो क्या है? बहिरंग है। बहिरंग। ठीक है।
ये इतना चीजें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको बताते हुए चलता हूं थोड़ी बहुत। अब देखो, यम, क्योंकि इसी से आपका प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा। यम कितने होते हैं? 5। अब वो कौन कौन से 5 हैं? तो यहां कहीं लिखने की जगह नहीं, हाँ यहां लिख देता हूं। पहला यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, दूसरा हो गया सत्य, तीसरा हो गया अस्तेय, चौथा हो गया आपका ब्रह्मचर्य, और पांचवा हो गया अपरिग्रह। और हमारा प्रश्न क्या पूछा है कि अस्तेयम कुत्र अंतर्भवति। अब आपको आंसर मिल गया। अस्तेयम किस में है? 5 यम के अंदर में अस्तेय आता है। तो इसलिए आपको ये याद होने चाहिए 5 यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके अलावा 5 नियम भी होते हैं, ये भी याद होने चाहिए। अब ये 5 नियम मैं मिटा दूं, मिटा देता हूं क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं है। हाँ, अब देखिए 5 नियम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तपा, तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है ना? शौच, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये ईश्वर प्रणिधान एक ही है। ये आपके 5 जो है वो नियम है। ठीक है? उसके बाद में आपका यम नियम आसन, आसन में स्थिर सुखम आसनम है। प्राणायाम, प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक है? पूरक, कुंभक और रेचक। फिर इसके बाद में प्रत्याहार, प्रत्याहार तो ऐसा ही है। प्रत्याहार के मतलब आपका प्रत्याहार जो है आपका इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। मैंने बताया ना, अंतरंग जो है 3 है। तो अब इसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है, तो इसलिए इंद्रियों को अंतर्मुखी करने के लिए प्रत्याहार का वो प्रत्याहार किया जाता है। प्रत्याहारांग है। उसके बाद धारणा, मन को एकाग्रचित करने के लिए किसी ध्येय को ध्यान रख करके हम ध्यान कर धारणा करते हैं, एकाग्रचित करते हैं मतलब मन को, और ध्यान लगाते हैं। फिर उसके बाद ध्यान हो जाता है और फिर अंत में समाधि हो जाती है। ये इस प्रकार जो है 8 अंग है। ठीक है? इसके अंदर में समाधि के भी हैं भेद, लेकिन वो उतना अब पूछेंगे नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इतना पूछेंगे। और फिर ज्यादा मुझे लगता है बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। नहीं तो समाधि के बारे में भी संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि होता है। फिर संप्रज्ञात समाधि के अंदर में वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, अनुराग होता है। असंप्रज्ञात समाधि के अंदर सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद होता है। ये इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब लिखने में फिर ये मतलब 40% चांस है पूछे जा सकते हैं, तो 40% चांस में क्यों ऐसा करें? ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18 पे। जैना नाम षड देवतासु परमेश्वर कहा। जैनों के षड देवताओं में परमेश्वर कौन है? अब ये तो देखो, चलो मैं इसका मतलब आपको पहले बता दे, पहले आप लोग बताइए। सर्वज्ञ जिनः तीर्थंकरा आहरण। आपको 10 सेकेंड देता हूं, आप लोग उत्तर बताइए। समय समाप्त। देखो, इसमें ना इन्होंने माना है जिन जो है ना, वो आपके परमेश्वर ईश्वर को माना है। तीर्थंकर तो इनके तीर्थंकर हुए अरहन,
अरन भी हुए हैं, मतलब देवता की तरह पूजते हैं, लेकिन ईश्वर जो है ना आपका, जिन को माना है। ठीक है, इसीलिए इनका जैन नाम पड़ा है। जैन दर्शन भी जिन के नाम पर जैन पड़ा है। हाँ, अब इसमें मैं लेकिन एक बात बता दूं आपको कि मैं इसमें 99% जैन जिन होगा। हाँ, लेकिन 1% मुझे भी इसमें डाउट है, क्योंकि ये कहाँ से पूछा है मुझे भी नहीं पता चला। और मैं आपको मतलब स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि 99% तो जिन होगा। हाँ, 1% में डाउट है, तो अगर किसी को कंफर्म पता है तो वो कमेंट जरूर करिए। कहीं पे अगर आप दिखा सकते हैं इसका प्रूफ के साथ में, तो आप मुझे वैसे आप कमेंट करिए, ठीक है ना, ताकि इससे इसी से ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, आप इसके बाद में आते हैं 19वां प्रश्न। ये आपका साहित्य से प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अलंकार शास्त्रे अनुमान सिद्धांत कस्य। अनुमान सिद्धांत जो है वो किसका है? महिपालस्य, महिम भट्टस्य, हाँ मम्मटस्य या त्रिविक्रम भट्टस्य। तो आप ये देखिए, बताइए। 10 सेकंड का उत्तर आपको, 10 सेकंड का समय आपको देता हूं। जरूर आप लोग आंसर खुद से करिए, क्योंकि गलत हो या सही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मतलब गलत होता है तो इसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको आंसर पता लग रहा है ना अभी। हाँ, वहां एग्जाम के अंदर में आपने सुना होगा, आपने कभी किया है, अपने से करने की मतलब करने की तो मतलब जरूरत है ही आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, महिपाल के महिपाल का जो ग्रंथ है ना, महिपाल के ग्रंथ का नाम है तिलक मंजरी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? मैं यहां लिख देता हूं। महिपाल के ग्रंथ का नाम है तिलक मंजरी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, मम्मट के ग्रंथ का नाम तो आप सबको पता होगा, काव्य प्रकाश, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। साहित्य जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो वो काव्य प्रकाश जरूर पढ़ा होगा। इसका त्रिविक्रम भट्ट का जो है वो नल चंपू। ठीक है, इसके बाद में आता है महिम भट्ट का है आपका व्यक्ति विवेक। और व्यक्ति विवेक जो है ना इनका महिम भट्ट का ग्रंथ है, और इसी में इन्होंने अनुमान सिद्धांत की प्रतिपादन किया है। तो इसका आंसर जो होगा महिम भट्ट होगा। ठीक है, मैं आपको वैसे पूरा दिखा देता हूं। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक काव्य प्रकाश जो है, मूल ग्रंथ काव्य प्रकाश, उसके भूमिका के अंदर में महिम भट्ट के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। तो वो ये यहाँ पर लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये पता रहे। देखिए, कुंतक के बाद, कुंतक के ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है ना, और ये वक्रोक्ति संप्रदाय के आपके प्रवर्तक हुए। ठीक है, इसके ने इनका उल्लेख 11वीं शताब्दी में होने वाले अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन है? रुय्यक। इससे आपको एक चीज है पता है क्या? इससे आपके ग्रंथों को और उसके आपके लेखक को या कवि को आपको ये पता लग जाएगा कौन उसके लेखक है, कौन किसका कौन सा ग्रंथ है। क्योंकि यही पूछा जाता है, अलंकार सर्वस्व का ग्रंथ, अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक का उल्लेख किया है। देखो, वक्रोक्ति जीवितकार आ गया, कुंतक का उल्लेख, इसलिए कुंतक तथा रुयक के बीच में महिम भट्ट का समय 10वीं शताब्दी का अंतिम भाग मानते हैं। महिम भट्ट की भी ध्वनि विरोधी आचार्य है। ध्वनि विरोधी मतलब ध्वनि के विरोध करने वाले आचार्य हैं। आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त ध्वनि को काव्य का आत्मा सिद्ध करने का प्रबल जैसा प्रयत्न किया है, उतना ही अधिक उस सिद्धांत का विरोध भी साहित्य शास्त्र में हुआ है। अभिनव गुप्त के बाद मुकुल भट्ट, धनंजय भट्टनायक, कुंतक, महिम भट्ट आदि सभी आचार्य ध्वनि के विरोधी हैं। ये सभी आचार्य कौन कौन? देखो, मुकुल भट्ट, धनंजय भट्टनायक, कुंतक और महिम भट्ट ये ध्वनि के विरोधी हैं। किसी ने
उग्र विरोध किया है, किसी ने हल्का, किंतु इसमें इनमें से कोई भी ध्वनि को काव्य का आत्मा मानने को तैयार नहीं है। इन विरोधियों को उनकी शास्त्रीय मान्यता के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया गया है। देखो, मुकुल भट्ट और भट्ट नायक ये दोनों मीमांसक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें लिख लो, आप लोग नोटबुक में अगर लिख रहे हो ना तो इन सब चीजों को लिख लो। मुकुल भट्ट और भट्ट नायक ये दोनों मीमांसक है। मीमांसा अभिधा प्रधान शास्त्र है। अभिधा मतलब जिसमें शब्द प्रधान हो। हाँ, इसमें व्यंजना और ध्वनि को कोई स्थान नहीं हो सकता है, इसलिए इन दोषों ने अपनी शास्त्रीय मान्यता के अनुसार व्यंजना और ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया है। कुंतक साहित्यिक आचार्य हैं, इन्होंने शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से ध्वनि को काव्य का आत्मा मानने से निषेध कर दिया। उसके स्थान पर वक्रोक्ति को काव्य का जीवनाधायक तत्व माना है। और महिम भट्ट ये कौन है? नैयायिक है, ठीक है ना, ये नैयायिक है और इन्होंने न्याय की पद्धति से ध्वनि को सामान्य रूप से उसके उदाहरणों को विशेष रूप से अनुमान के अंतर्गत करने का यत्न किया। महिम भट्ट का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? व्यक्ति विवेक, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके निर्माण का उद्देश्य ध्वनि को अनुमान के भीतर अंतर्भुक्त करना ही है। इसका प्रतिपादन इससे करते हैं, देखो, अनुमाने अंतर्भावम सर्वस्युव ध्वने प्रकाशितुम व्यक्ति विवेकम कुरुते प्रणम्य महिमा पराम वाचम, ठीक है ना, ये आपका महिम भट्ट कहते हैं। अब ये पूरा इसके बारे में आप लोग अगर पढ़ना चाहे तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो के अंदर में जितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इससे आपको पता लग गया इसके कौन है, महिम भट्ट है। और महिम भट्ट क्यों कौन है? वो नैयायिक है, ठीक है। इसीलिए वो अनुमान के आधार पर खंडन करते हैं, ध्वनि का विरोध करते हैं। अब ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, 10 प्रश्न में ही देखो मुझे लगता है कि 1 घंटा के लगभग हो गया होगा हमें। हाँ, अभी अब ये लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम अगले वीडियो में 10 प्रश्न और करेंगे। द्वितीयांतम श्रितातीत पतितादि प्रकृति सुबंत सह यत्र समस्यते सह समास। द्वितीयांत में ये जो सूत्र है, द्वितीयांतम श्रितातीत पतित गत्यास्त प्राप्ता पन्ने है, ये जो सूत्र है इसमें सुबंत के साथ में कौन सा समास होता है? तो आप ये बिल्कुल हमें ये याद रखिए। देखिए, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन नहीं, षष्ठी, सप्तमी, ये सारे के सारे तत्पुरुष में आते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, ये सारी चीजें अभी मैं दिखा देता हूं आपको। ये रहा लघु सिद्धांत कौमुदी भी मैं आपके लिए लेकर के आया मूल ग्रंथ। ये देखिए, इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समास के बारे में समझा देता हूं, फिर हम लोग डायरेक्ट उस सूत्र पर चलेंगे। देखिए, समास प्रकरणम समासः पंचधा, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने माने जाते हैं? 5, ठीक है। तत्र संसनम समासः, यहां पर क्या बोला है कि संसनम का मतलब संक्षेपीकरण, यानी कि जहां पर संक्षेपीकरण किया जाए, 2 पदों को मिला करके या 3 पदों को या अनेक पदों को मिला करके एक पद बनाना, उसे हम समास बोलते हैं। सच, अब वो समास क्या है? देखो, सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास, जो विशेष संज्ञा जिसमें कही गई है, ऐसा जो समास है वो कौन सा समास है? केवल समास है, ठीक है। ये प्रथम हो गया, ठीक। इसके अंदर प्रायेण पूर्व पदार्थ, यहां पे हिंदी में दिया हुआ है तो इतना मैं हिंदी में नहीं जाऊंगा। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो, द्वितीय, मतलब अव्ययी भाव जो है वो द्वितीय समास है। और इसके अंदर में कौन सा, ये मतलब कौन सा पूर्व पद प्रधान होता है। फिर इसके अंदर प्रायेण उत्तर पद प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, तत्पुरुष जो समास है उसमें उत्तर पद प्रधान। उत्तर व पूर्व का मतलब क्या हुआ? जैसे 2 शब्द हुए, जैसे राजपुरुषा, राजपुरुषा ही बहुत ज्यादा उदाहरण लिया जाता है तो इसीलिए मैंने भी लिया है।
इसमें राज जो है वो आपका पूर्व पद हो गया, पुरुषा उत्तर पद हो गया। ठीक है, इसके बाद तत्पुरुष का ही भेद जो है वो कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद है वो द्विगु। ठीक, तो कुछ लोग जो होते हैं वो कर्मधारय को भी समास मानते हैं, लेकिन कर्मधारय समास नहीं है, वो तत्पुरुष का भेद है। और उस कर्मधारय का भेद द्विगु है, यानी कि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु, ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब दोनों पूर्व और उत्तर तो हो गया, उसके अंदर प्राय ना अन्य पदार्थ प्रधान है, यानी कि दोनों ही पदार्थ में से कोई पदार्थ प्रधान नहीं है, हाँ कोई तीसरा ही है, अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। ये आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पे मैं थोड़ा सा बताते हुए चल रहा हूं। फिर उसके बाद प्राय न उभय पदार्थ प्रधान, उभय मतलब दोनों, पूर्व भी और उत्तर भी, तो उसके उसमें क्या हो जाता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, ये आपके 5 समास हैं। हाँ, पहला पूर्व, पहला केवल विशेष संज्ञा वाला है, विशेष संज्ञा, विशेष संज्ञा वाला केवल। दूसरा पूर्व वाला हो गया पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। ठीक है, दूसरा उत्तर पदार्थ प्रधान हो गया तत्पुरुष, तत्पुरुष का ही भेद आपका कर्मधारय, कर्मधारय का भेद आपका द्विगु। ठीक है, और आपका अन्य पदार्थ प्रधान जो है आपका बहुव्रीहि, और आपका उभय यानी कि दोनों पदार्थ प्रधान है वो द्वंद्व। ये आपका पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम लोग चलते हैं डायरेक्ट आपके उस पे, जो ये सूत्र है द्वितीय श्रितातीत पतित गत्यास्थ प्राप्त पन्ने, ये आपका अव्यय भाव आया, अव्यय भाव प्रकार तत्पुरुष ये रहा, ये रहा देखो द्विगुश्च, ये देखिए ये रहा सूत्र द्वितीय श्रितातीत पतित गत्यास्थ प्राप्त पन्ने है। ये आप लोग इसका उदाहरण भी याद रखिए। तो एक एक काम करता हूं मैं, सप्तमी तत्पुरुष तक जितने भी है आपके सूत्र है वो सूत्र बताते हुए चलता हूं। आप लोग कॉपी पेन ले रखें तो फटाफट इसको नोट करते रहिए, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर तत्पुरुष से समास से प्रश्न आएगा, जैसे अभी द्वितीय का पूछ लिया, तृतीय का पूछ लेंगे, चतुर्थी का पूछ लेंगे, पंचमी का भी पूछ सकते हैं, षष्ठी सप्तमी संबोधन, संबोधन तो नहीं होता इसमें, हाँ सप्तमी तक पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो देखिए द्वितीय श्रितातीत पतित गत्यास्थ प्राप्त पन्ने, इसका उदाहरण उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। हाँ, ये क्या होता है, ये मतलब समास समस्यते सच तत्पुरुषा, ये तो आपका हो गया। इसमें आपका उदाहरण है कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, ये विग्रह दिया हुआ है कृष्णम श्रितः, ये लौकिक विग्रह हुआ, इसका क्या बनेगा, समस्त पद क्या बनेगा, कृष्ण श्रितः। ठीक है, फिर इसका तृतीया में क्या है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इसमें क्या दिया है, संकुलया खंडा, ये रहा इसका विग्रह हो गया संकुलया खंडा, संकुला खंडा, संकुला, संकुला स्त्रीलिंग में है इसीलिए उसका तृतीय विभक्ति एकवचन क्या बनेगा, संकुलया। हाँ, उसका खंडा संकुलया खंडा, तो उसका क्या बन जाएगा, संकुला खंडा। ठीक, धान्येन अर्थ, धान्येन अर्थ, इसका क्या बन जाएगा, धान्य अर्थ। ठीक है, याद रखना ये, क्योंकि तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण देकर के पूछ लेते हैं वो लोग, विग्रह दे देंगे या पूछ देंगे संकुला खंडा किस मतलब किस तत्पुरुष का है, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, ऐसा पूछ सकते हैं। ये हो गया तत्कृत किम अक्षणा, ये इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके ये आपका हरिना त्राता, हरि त्राता, नखेर भिन्ना, नख, इसमें भी आपका नख भिन्ना, ये भी तत्व ये बहुलम से होता है। बहुलम का मतलब होता है क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देवा, ये 4 प्रकार के बहुलक होते हैं। बहुत चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र।
मैं आपको एक केवल रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं। अब इसमें देखिए इसका उदाहरण क्या दिया, यूपाय दारू यूप दारू। ठीक है, यूपाय मैंने चतुर्थी व्यक्ति, यूपाय दारू यूप दारू। हाँ, रंधनाय स्थाली रंध स्थाली, ऐसा करके प्रयोग बनता है। इसके बाद में आते हैं द्विजार्थ, द्विजार्थ सुपा। हाँ तो मतलब वही है, द्विजार्थाय सुपा द्विजार्थ सुपा, द्विजार्थाय वागु द्विजार्थ वागु, ऐसा करके हाँ द्विजार्थम ये बन जाता है। द्विजार्थम पया यानी कि तीनों लिंगों में बनता है। देखो द्विजार्था, सुपा शब्द पुल्लिंग में तो द्विजार्था बना। हाँ, या वागु शब्द स्त्रीलिंग में तो आपका द्विजार्था बना। और ये आपका पया शब्द नपुंसक लिंग में तो द्विजार्थम बना, ये आपको बताया। हाँ, भूतेभ्यो बलि भूत बलि, गवे हितम गो हितम, गवे सुखम गो सुखम, गवे रक्षितम गो रक्षितम, ये आपका चतुर्थी विभक्ति का। पंचमी विभक्ति के अंदर में क्या बना है, चौरात भयम, चौर भय। ठीक है, बाकी पंचम्या स्तोक आदि ये आपको देखो, भूतेभ्यो बलि, चौरा वयम, ये आपको देख लीजिएगा एक बार। मैं आपको केवल ये दिखा रहा हूं। षष्ठी सुबंतेन सा, मतलब ये आपका राज्ञा पुरुषा, राज्ञा पुरुषा राज पुरुषा। फिर इसके बाद में सप्तमी में क्या कौन सा है, सप्तमी सौंडे, ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। अक्षेषु सौंडा अक्ष सौंडा, ये तो लिखा ही हुआ है, चलो लिख दे रहा हूं, अक्षेषु सौंडा अक्ष सौंडा। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पे सप्तमी तक है। इसके बाद में फिर नहीं है। इसके बाद में फिर वो दूसरा शुरू हो जाता है दिक् संख्य। फिर इसके बाद में आपका तद्धितार्थ में उत्तर पद समाहार में पूरा ऐसा शुरू हो जाता है। यहां तक तो जरूर कर लेना आप। पंच ब्राह्मण ये इस प्रकार के भी होते हैं, तो वो सब चीजें अभी इतना आप समय नहीं है, 4 दिन बाकी है। जो संस्थान से दे रहे हैं परीक्षा, 18 तारीख को जिनकी परीक्षा है उनके लिए 4 दिन बाकी है। तो इसलिए आप लोग इतना जरूर देख लीजिएगा जो अभी मैंने दिखाया आपको। लघु सिद्धांत कौमुदी अगर आपके पास में नहीं होगा, वैसे तो बहुत लोगों के पास में होता है, अगर नहीं होगा तो मैं पीडीएफ वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना, चलिए ये आपका इतना रखते हैं 20 तक, फिर आगे वाले हम लोग 21 से लेकर के हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।